वर्षा जी, कुछ क्वेश्चन जानबूझ के दिए जाते हैं वो, जिन्हें मैं बाद में एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है। हाँ, जैसे वो ब्लॉक वाला था, करेक्ट। सेलेन जी 10 बार नहीं लिखना होता है। कॉनकेव में दोस्त योगेश जी, आपने देखा था, दो ही केस बनते हैं, दोनों में वर्चुअल इमेज थी। ये आएगा रिवीजन करके। सर पर ये लेंस था, तो तभी तो कॉन्वेक्स बोल रहा हूँ। अगर भी मिरर होता तो कॉनकेव मिरर में क्या होता था, सारी इमेज बनती थी लेफ्ट साइड, केवल एक केस में होता था राइट साइड में बनती थी। तो कॉनकेव में क्या होता है हमारा, कॉनकेव में हमारा था कि रियल इमेज बनती थी, राइट। और वही सेम चीज कॉन्वेक्स लेंस में होता है, जो हमारे कॉनकेव मिरर में होता था। तो इतना कुछ नहीं है ना भाई, आसान क्वेश्चन भाई। चलिए बताओ जरा, ये कल पढ़ा था आपने, बोल देता हूँ। रीडिंग जरा ध्यान से करो क्वेश्चन की, क्या लिखा है और रिवीजन आप कर रहे हो उससे मैच करो उसको। इतना डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हो यार आप, वो क्रैश कोर्स ऐसा नहीं पढ़ रहे हो ना यार कि बस टॉपिक बता दो कि हाँ ये पढ़ लेते हैं वो पढ़ लेते हैं, राइट। आप वो लाइन में इसलिए पढ़ रहे हो कि कुछ भी पूछे सीपीएफ में सीडीएस में आप करें। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे है, इसको मैं जूम आउट कर दूं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विद रिगार्ड टू शॉर्ट साइटेड पर्सन। जिसको नजदीक का दिखता है उसके बारे में कौन सी इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट। जिसको नजदीक का दिखता है, क्या शॉर्ट साइटेड पर्सन सीज द नियर ऑब्जेक्ट ब्लड। अरे शॉर्ट साइड को नजदीक का ब्लड दिखता है, शॉर्ट साइड को नजदीक का साफ दिखता है, लेकिन डिस्टेंस का ब्लड दिखता है, और आप इसको करेक्ट करोगे कॉन्केव से। अब कल की क्लास आपको सर दूर का अगर नहीं दिख रहा, इसका मतलब इमेज कहां बन रही होगी, रेटिना के आगे। तो आपको सर इसको उठा के डाइवर्ज करना है कहां पे, रेटिना पे। वी नीड डाइवर्जिंग लेंस, कौन होता है, कॉन्केव होता है। खत्म। अब बताओ, अभी कौन कर पाएगा जो रिवाइज करके आया हो। अभी तो सर नहीं करेंगे ना भाई तुम्हारे लिए, कुछ तो आप ही करोगे ना। पढ़ा है, फिर क्यों नहीं हुआ, पढ़ा है तो मैं पूछूंगा ना आपसे क्यों नहीं हुआ। चलो चलो ठीक है, चलेगा। पोल दिखा दूं, पोल में जिन्होंने टिक किया है उनमें से 80% लोगों ने सही किया है, तो उनका तो ठीक है, लेकिन बाकी लोग ध्यान रखो, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड टू कुक फूड, आपके घरों में भी यूज होता है ये सब। कौन सा ऑर्गेनल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। आई थिंक आप बड़े आराम से करोगे। ईआर, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। एनिमल में सेल वॉल ही नहीं होगी यार। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डज नॉट सॉरी बिलोंग टू किंगडम मोनेरा। जरा ये बताओ, 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा वो हमारा ऑर्गेनिज्म है आउट ऑफ द 4 जो बिलोंग करता है मोनेरा से। आपको मैं इसके बताऊं, जितनी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जितना टेस्ट कर रहे हैं, कोई अगर दिल से केवल इन्हीं को प्रैक्टिस कर लेना, उसने भी उसका क्लियर हो जाएगा बड़े आराम से। जितनी हम प्रैक्टिस, जितने टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप आए हो अभी और आप दोपहर में नहीं आ पाए थे, एक ही रिक्वेस्ट है आपसे मेरी कि कृपया ये जो मैंने समझाया था कलर वाला, ठीक है, कि कौन सा कलर किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कलर व्हाइट है, इसका हमारा ब्लैक है, ये सब प्लीज इस टेस्ट को देख लेना। रिकॉर्डिंग आपकी है वहीं पे, आफ्टरनून टेस्ट के नाम से, डिस्कशन के नाम से, वहां पे आपको मिल जाएगी हर दिन जब हम करेंगे इसको। आप मिस कर रहे हो तो देख लेना बस, ठीक। क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हाई लेवल क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। वो बेसिक क्वेश्चन हम सबको पता है कि आपके कौन ज्यादा है यार, लेकिन वो आएगा तो कर ही लेंगे ना हम सब, लेकिन यार थोड़ा टफ भी प्रैक्टिस करके जाएंगे ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हुआ, बोल दिया है मैंने, बताइए। वाह, इतनी ही उम्मीद थी मुझे आपसे। 20, 25, 30, 23, वाह सर, सब चारों को आपने बराबर बांट दिया। Which one of the following organism belong to kingdom Monera? एक मिनट वेट, हेलो हेलो। गुड इवनिंग मैम, कांग्रेट्स। कैसे हो सर? थैंक यू सर। थैंक यू सर। मिल गया बस। हाँ जी सर। गाइस एक मिनट बैठना, ठीक है। कितने हो रहे हो? 6 सर। 6 लोग हो। हाँ जी एनसीसी सर। ना ये? हाँ जी सर। ओके, ये बच्चे पूछ रहे हैं ये टेस्ट कब होगा, गूगल फॉर्म नाम कब आएंगे वापस? सर कल से मतलब बना पाऊंगी, मतलब अभी जस्ट रूम पे जा ही रहे हैं तो कोई बात कल नहीं। से सर। अभी तो आप मेडिकल रुकोगे ना वहाँ पे? हाँ जी सर, मतलब इवनिंग में आ जाया करूंगी ना, तो इवनिंग में बना अरे दिया कोई करूंगी या दिक्कत फिर नहीं रात भाई, में। अरे इतना कोई इशू नहीं है, मैं करवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो हम थैंक यू सर इतना एक्सपीरियंस, सपोर्ट करने के लिए। कांग्रेट्स मैम। कैसा था एक्सपीरियंस, कैसा था? अच्छा था सर, मतलब मेरे को लग नहीं रहा था क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत ही छोटा गया था, उससे ज्यादा लंबा तो मेरा कमांड टास्क चला था। कमांड टास्क आधा घंटा 35 मिनट, हाँ, तो असल इंटरव्यू 20-25 मिनट। अच्छा ओके। वर्क का पूछा, जॉब का? हाँ जी, पूछ रहे थे क्या कहाँ पे कर रहे हो, आपने उन्हें कैसे अप्रोच करा, क्या क्या काम होता है आपका। फिर तो बोल रहे थे कि कोई पहले भी कोचिंग अकेडमी का नाम लेके गए हैं। ओके हाँ जी सर। ग्रेट। थैंक यू सर। ओके, सो अभी वापस हो जा रहे सर अभी तो मेडिकल के बाद ही। हैं? ओके ठीक है, हाँ जी सर। फाइन। कुछ चाहिए वहीं, कुछ है ना? थैंक यू सर। अरे बस बस भाई। बस बस नहीं सर, सच में थैंक यू सो मच। बट यार, थैंक यू सर। ओके। ओके सर। मैं कॉल करता हूँ आपको, ठीक है, ओके आफ्टर सर। क्लास में, ठीक है। और थैंक यू डन। सो मच सर फॉर योर टाइम। ओके सर। ओके मैम, ठीक है, डन। ओके सर। सॉरी। चलो, कमेंट टास्क में क्या होता है जान जाओगे तुम कर यार। अरे शी इज अ पार्ट ऑफ आवर टीम एक्चुअली, स्टूडेंट नहीं है वो, मतलब शी वाज स्टूडेंट बट नाउ शी इज पार्ट ऑफ आवर टीम। तो या चलो भाई, क्वेश्चन आपको दिखा रहा था ना, एक मिनट, सही यार, ठीक है। वो अ, मतलब आई मेरे को थोड़ा चाहिए होता है कि हाँ टीम वाले हो रहे हैं, बट बुरा फील होता है। एक तो बता वैसे करने जा रहा है आज, मेरे टीम हो गया वो शुभम, ही गॉट परमानेंट कमीशन यार, एंड दूसरा एक और। तो अच्छा भी फील होता है ऑब्वियसली कि अपने लोग टीम के लोग हो रहे हैं, बट थोड़ा सा बुरी लगता है भाई, अकेला छोड़ रहे हैं मुझे तुम लोग। कौन है ये? आई थिंक आपने अभी, मैं बता रहा था आपको कुछ दिन पहले शायद, जब माइक बैच चल रहा था, एक मैंने स्टोरी डाली थी कि गूगल फॉर्म टेस्ट आज नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मैम है पंजाब में, उस टाइम पे नेट बंद था, और मैम को जहाँ, और शी वेंट राजस्थान के बॉर्डर, वहां से शी मेड गूगल फॉर्म। आई थिंक शायद आपको याद हो, हाँ शी इज द सेम पर्सन, सिमरन, राइट। तो वो भाई, और आपने एक चीज दिखा, आपने ग्राउंड टू अर्थ वाली चीज देखी, वो डाउन टू अर्थ, नॉट ग्राउंड टू अर्थ, डाउन टू अर्थ देखा ना। डजंट मैटर आप रिकमेंडेड हो, आप अफसर बन गए हो, शील भी सेम यार, इवन ऑफिसर बनने के बाद भी शील सेम। तो वो बस 5 दिन के लिए दिखावा नहीं करना, ठीक है, अपने को लाइफ में लेके आना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके भाई, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हैज लार्ज, ये तो क्या बोला, ये बता ना, हाँ, कि कौन है इनमें से जो भैया हमारा किंगडम मोनेरा में से बिलोंग करता है, राइट। प्रश्न मेरा ये था, किंगडम मोनेरा से कौन बिलोंग करता है। आप ध्यान से देखो, डायटम हमारे हो गए, यूग्लिना हो गया हमारा, एनाबिना हो गया, और यूलोथ्रिक्स हो गया। तो इतना तो भी ऑल नो कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, यूलोथ्रिक्स बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आंसर क्या होंगे आपके उसमें, मोनेरा में कौन कौन होता है, साइनो बैक्टीरिया होता है, पहली बात तो साइनो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी बुलाते हो, राइट। दूसरा दूसरा बालक हमारे यहाँ क्या होता है, यार इसमें दो आंसर देखे, एक मिनट रुको, होगा नहीं, एनाबिना हो सकता है, ये होगा, ये नहीं होगा, और यूग्लिना,
यूग्लिना अगर मैं देखूं उसको तो डाइटम भी नहीं होंगे, यूग्लिना इसमें आएगा। एना भी नहीं होगा, क्यों? एना भी नहीं है, राइट? हाँ, एना भी नहीं होगा, वो मैं यूग्लिना का सोच रहा था। यूग्लिना किसमें आएगा? यूग्लिना किसमें आएगा? प्रोटेस्टा में आएगा, ठीक है, फाइन, चलेगा। और तुम तो रोज रिवाइज कर रहे हो, तुम भूल रहे हो भाई। एना भी नहीं आया यार, एग्जांपल भी रखे आपने नोट्स खोलो कभी। चलो, कौन सा हमारा फाइन ड्रॉपलेट्स से फैल जाएगी, यानी कि अगर छींक आई तुमको भी हो जाएगा कोविड 19 एवी या टीबी या फिर निमोनिया, इनमें से कौन सा डिसीज? अच्छा नॉट पूछा है भाई, मुझे तो एक आंसर मिल गया। कौन सा इनमें से डिसीज है जो कि नोज या माउथ, छींक वगैरह से नहीं होती किसी के, बताएं। गुड, एचआईवी। सरकार ने इसके ऊपर क्या किया है ना, इसके ऊपर काफी ऐड भी बने थे, याद है क्या आपको? जहां पे लोग बोलते थे साथ बैठने साथ खाने से एचआईवी नहीं होता है, इसके ऊपर बहुत ऐड किया गया था। भैया रिवीजन कर रहा हूं बट गूगल फॉर्मेट में नंबर नहीं आ रहा है। प्रिंस जी यार मैं कैसे बताऊं भाई, ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स दूंगा ना मैं, क्योंकि उनको हम डिस्कस करेंगे फिर, राइट? चलो, हाँ बचपन से आ रहा है। अब यार ये मैं कराने मुझे शर्म आ रही है, सर बताऊं इसको तो, क्योंकि जिस लेवल का आप क्वेश्चन, जब ये सब मैं आपको कराता हूं ना, इस लेवल का जो आप ये सीएपीएफ लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ पे, आज जो हमने दोपहर में दिया था ना ये सब, राइट? तो फिर उसके बाद जब एग्जाम में आपके सीएपीएफ ने को किया है, कह रहा करेक्ट कौन में नहीं है, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ग्लूकोज का रिस्ट्रिक्शन टाइम पे क्या नहीं होता है, इथेनॉल लैक्टिक एसिड वाटर मिथेनॉल, डजन मिथेनॉल रखा है ऑप्शन में। करेक्ट टिश्यू कौन नहीं है, लिगामेंट टेंडन स्मूथ मसल कार्टिलेज स्मूथ मसल को डाल दिया है करेक्ट टिश्यू में। तो मतलब इसके लिए ऑप्शन भी देना गुनाह होगा जिस लेवल के क्वेश्चन है। इसमें स्पेस ज्यादा होता है, ये बताइए। हाँ ये सीपीएफ क्वेश्चन, सीपीएफ मैं बोल दे रहा हूं। लार्जेस्ट एयर स्पेस आपको किसमें मिलते हैं प्लीज बताइए, जो हेल्प करते हैं फ्लोट करने में। कॉलिंग टाइम में तो आपको किसमें करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? और मेरिस्टम स्क्लेरन टाइम क्या करता है मालूम है आपको, आप ये बता दीजिए। एरन टाइम, ठीक है, गुड। चलो तो इस पे सारे हो गए। तो कह रहा है एंडोथर्मिक इनमें से कौन है? एंडोथर्मिक क्या होता है? इसमें एनर्जी क्या होती है हमारी? CaO H2O CaCO3 C+O2 CH4। जरा कोशिश करिए, बोल रहा हूं। अच्छा तुम कर देंगे फिजिक्स का जो क्वेश्चन है ना, आई वाला, उसमें बस एक वो टॉपिक हमारा बच रहा है, व्हिच इज ऑफ प्रिज्म। अभी इसको करेंगे। अब एक क्वेश्चन मुझे आपको दिखाना था, तो बाकी भी कर लेते हैं ना, क्या जा रहा है? रिवीजन ही आपका हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि भाई करना स्टार्ट कर दो प्लीज रिवीजन, ठीक है? बताइए। CaO CaCO3 C+O2 CH4+O2 CaO+H2O, इनमें से कौन सा हमारा एग्जांपल है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का? Which one of the following is an example of endothermic reaction? तो होता क्या है एंडोथर्मिक में, अगर हमें वो मालूम है तो फिर आसान होगा। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि आपका ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहां पे हीट एनर्जी रिलीज होती है। एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए, इसको प्लीज नोट कर लो। एक्सो मतलब हमारी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है? एनर्जी अपनी वाला रिलीज होगी बाहर की तरफ, ठीक? ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक। नाउ व्हाट इज एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक, ठीक। एंडोथर्मिक क्या होता है? ये एक ऐसा हमारा केमिकल रिएक्शन है जहां पे रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा आंसर आपका, एक सेकंड, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना, ये दो होके एक बन रहा है, एक होके दो बन रहा है, दो होके एक बन रहा है, दो होके लॉजिक भी आप यूज कर सकते थे। एंडोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी को एब्सॉर्ब करके वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी हमारी रिलीज होती है। ये है एग्जांपल हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है? जब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaO और CO2 में ब्रेक डाउन हो जाए, बी, ठीक, नोट कर लो। चलो, मिल्कमैन आपका ऐड कर लेता है स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा दूध में, तो पीएच क्या हो जाएगा? स्ट्रांगली एसिड, वीकली अल्कलाइन या स्ट्रांगली अल्कलाइन? दिमाग लगाना पहले, ठीक है? ऐड कितना कर रहा है और क्या कर रहा है, और जो ऑलरेडी है उसका पीएच कितना होगा, तो वीक बनेगा या स्ट्रांग बनेगा? दो तीन चीजें आपको यहाँ पे सोचनी है, सोचिए। भैया मैंने बैच लिया था, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया था, अब समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। धनंजय जी यार, एक एक दिन बैठिए, 2x करिए, दो क्लास देखिए पुरानी, जैसे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं केवल फिजिक्स पहले खत्म कर लो, बायो और केमिस्ट्री बात क्लियर रख लो, ऐसे ही करना पड़ेगा ना। शोन जी करेंगे उसका, स्किप करेंगे। और सुनो, मुझे जानकारी में आया है कुछ लोग जो क्या करते हैं, जैसे बेटा भेजता हूं गूगल फॉर्म, सबसे पहले वो किसी और आईडी से सबमिट कर देते हैं और मेरे पास रिकॉर्ड आ जाता है, और उसके बाद उनको आंसर मालूम चल जाता है, और फिर वो दूसरे ईमेल आईडी से टिक कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भैया श्राप दे रहा हूं मैं, ऐसा जिसने किया ना उसका कभी नहीं होगा, इस बार छोड़ो, कभी नहीं। श्राप दे रहा हूं, श्राप, जल हाथ में लेके श्राप दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, ओके। क्या होगा? A milkman adds a small amount of baking soda to milk. This makes the pH of the milk as expected. आपने गलत किया है, ठीक है? मेजॉरिटी ने बोला है 54% लोगों ने कि सर वीकली अल्कलाइन होगा, 23 लोगों ने बोला है वीकली एसिडिक ही रहेगा। अगर आपको मालूम है दूध का पीएच, राइट, अराउंड 6 के आसपास होता है ना, 6 से 6.5 के आसपास आपका होता है दूध का पीएच। जब आप उसमें डाल दोगे बेकिंग सोडा जो कि अच्छा खासा हमारा अल्कलाइन है, तो पीएच क्या हो जाएगा? पीएच हमारा क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा 7 को क्रॉस कर जाएगा, 7.4 7.5 या 8 के करीब पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा वीकली अल्कलाइन। वीक ही बनेगा। कुछ लोगों ने स्ट्रांग भी किया है कि स्ट्रांगली अल्कलाइन होगा, नहीं सर, क्योंकि मिल्क में एसिड है ना। अब हाँ, उतना स्ट्रांग एसिड नहीं है। अभी अगर मान लो लिखा होता कि आपने HCl में डाल दिया, तो HCl क्या था हमारा? हाईली या स्ट्रांगली एसिड था, उसमें आप डालोगे तो एसिड रहेगा लेकिन कम हो जाएगा, वीकली एसिड बन जाएगा। लेकिन दूध जो कि ऑलरेडी वीक एसिड है, उसमें अगर आप डाल देते हो अपना कोई भी बेस, तो वो क्या बन जाएगा? वो भी हमारा बन जाएगा वीकली अल्कलाइन, क्योंकि उसका पीएच मान लो 6 के आसपास था, तो वो 7.5 तक पहुंच जाएगा, 8 तक पहुंच जाएगा, इतना ही होगा। तो इसका आंसर बी होगा, ना कि ए जो आप लोगों ने किया है कुछ लोगों ने, ठीक है, ध्यान रखो। चलो चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन हमने किया टेस्ट में, कैल्शियम मेटल सल्फ्यूरिक एसिड 5 तत्व आपके एनसीईआरटी की लाइन है। पोटैटो चिप्स में क्या भरा होता है? एनसीईआरटी ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। हाँ भैया, ये याद करते हैं, मजेदार क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आप ये बताओगे मुझे। इसमें है द फॉलोइंग फिगर शोज द इमेज ऑफ अ क्लॉक इन अ प्लेन मिरर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टाइम? इसको तुम शीशे के सामने लेके खड़े हो, शीशे में क्या दिखाएगा बताओ?
बोल रहा हूँ। 18 को आपका बीएसएफ का एग्जाम है, ऑल द बेस्ट यार, डू वेल। उसका पीएच मिल्क पर थोड़ी डिपेंड करेगा करण जी यार। मैं अगर आप में कुछ मिलाऊंगा तो आप पहले से क्या हो, अब आप मान लो चीनी डाल रहे हो पानी में, ठीक है, तो पानी पे डिपेंड करेगा ना, पानी का पहले से मीठा तो नहीं था, तभी तो आप बता पाओगे ना कितना मीठा होगा पहले से, अगर उसमें आपने कुछ और डाल रखा है। तो अगर दूध हमारा कितना उसका पीएच होता है उस पर भी निर्भर करेगा ना। हम्म। डन? कर लिया क्या? ये भी नहीं कर पाए देखो, जब आप इसको देखोगे भाई तो ये वाली चीज जो इधर थी ना, ये इधर आ जाएगी ऐसे, किधर आएगी? अबे ये इधर थी देखो, कैसे बताओ इसको, अरे 3D तो है नहीं ना। मान लो तुम्हारे सामने ही क्लॉक रखा है, देख लिया तुमने यार, ये कैसे बनाए, रुको रुको रुको, मान लो शीशे देख के कर रहे हो। आ जाओ मनीष, मनीष जी कोई शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं और ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बोला है, मनीष कुमार शर्मा, कि मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है क्लॉक क्वेश्चन का। हाँ जी मनीष। हेलो भैया, क्या बात है? कहाँ से हो? लखनऊ से भैया। हाँ जी बताइए। भैया जब भी मेरा इमेज फाइंड करना होता है ना, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि 11 रेशियो 60 से माइनस कर देते हैं हम। 11 रेशियो 11 ये उसका 60 11 मिनट 60 सेकंड, ये ऐसे नहीं वैसे 11 मिनट 60 सेकंड। हाँ तो वो 60 सेकंड 1 मिनट नहीं हो गया? नहीं भैया, एक्चुअली 12 से मतलब उसमें क्या बोलते हैं 12 लेते हैं, लेकिन फॉर्मूले में 11 60 लेते हैं ऐसा अच्छा होता है। अच्छा अच्छा। फिर और फिर जो यहाँ पे टाइमिंग दिया है उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे टाइमिंग दिया आपने को 2:35 मतलब 2:35 अच्छा 2 और फिर डॉट 35 इसमें से माइनस कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा ये तो मिनट था, ये तो आवर है। तो वो आवर ही शायद, मेरे को डाउट आ रहा है, लेकिन वही है ऐसे ही। अच्छा हाँ। कितना है ये? 9:25 बड़े ठीक है। इसको हम देख ही लेते हैं ना, चलो ये यहाँ था तो इधर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना, ये यहाँ था इधर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये 9:25 इधर खत्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम नहीं देखते हैं, हम बस डायरेक्ट देखते हैं इमेजिन करके कि भाई मेरा रखने पे क्या जाएगा। ठीक है चलो गुड, ओके मेरे से क्या तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बता भी रहे हो। हाँ जी, let the electric current of 1.5 ampere flows through an incandescent lamp in a circuit, what is the amount of charge that flows through it in 10 millisecond? 10 मिलीसेकंड, ध्यान रखना, चेंज करना है, एकदम आसान क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा घुमाया है उसने जानबूझ के, बोल दे रहा हूं मैं, बताइए। मिलीसेकंड को चेंज करना होगा, नहीं आप मत बताओ। अरे मेरे को क्यों लेके जाना है, इतना इमेजिनेशन होना चाहिए यार। चलो देखो, let an electric current of 1.5 ampere flows through an incandescent lamp in a circuit, what is the amount of charge? करंट क्या होता था, चार्ज अपॉन टाइम होता है, खत्म क्वेश्चन। अब यहाँ चेंज क्या करना था बालक, चेंज इज 10 मिली सेकंड। 1 मिलीलीटर में कितने होते हैं, मतलब मिली का मतलब क्या है बताओ मुझे, एमएस का मतलब क्या है, व्हाट इज एमएस, 10 की पावर -3, वेरी गुड। तो 10 एमएस का मतलब हुआ 10 की पावर 10 × -3 सेकंड, इस बात को ध्यान रखो प्लीज, ये जिसको नहीं मालूम उसके लिए खतरनाक क्वेश्चन था। और इधर देखिए बालकों, क्या मैंने इसको भी दिखाया था क्या आपको, एक नैनोमीटर मिलीमीटर ये जितने भी फलाने मान के जितने, अब कौन पढ़े सर, कभी लिखा दिया था आपने रिवाइज कौन करे, है ना। तो यार ये आपके पास टाइम हो गया और आपके पास ये था, खत्म क्वेश्चन। चार्ज क्या होता है, आई इंटू ये, तो 1.5 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -3, 1.5 इंटू 10 की पावर -2, कितना आएगा, इधर और इधर 0.015। तो क्वेश्चन तो एक लाइन का है, लेकिन मेन खेल ये था, जिसको नहीं मालूम उसके लिए टफ था, बड़ा ध्यान रखना, सीरियस में भी आपसे पूछ लेगा। कौन सी वो ऑब्जेक्ट इनमें से ल्यूमिनस नहीं है, ल्यूमिनस कौन होते हैं, जिनके पास खुद की लाइट होती है, सन, प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी। स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है, क्या प्लैनेट के पास अपनी खुद की लाइट है क्या, जुपिटर, ठीक है गुड, ये भी आसान था। चलो भाई आगे चलते हैं, कुछ टफ, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल आप पढ़ते हो, वैसे कर लोगे रिन्यूएबल जिसको आप रीयूज बेसिकली कर सकते हो, कौन सा नहीं है पूछा गया, राइट, कौन सा होगा, न्यूक्लियर या फिर हाइड्रोइलेक्ट्रिक, ये बायो में आप पढ़ोगे, सॉरी इसमें ज्योग्राफी में, ठीक है। हमारे कुछ होते हैं कन्वेंशनल सोर्स, कुछ होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स, उसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं। कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, इनमें से क्लोरोफिल का एक फंक्शन कौन सा नहीं है, बोल दे रहा हूं, करो करो करो, गलत बचिए, तुम्हारा रिवीजन है ये, और रिवीजन ऐसे बच्चों वाले पेपर से नहीं कर रहे हो तुम, सीपीएफ से कर रहे हो। 26वां क्वेश्चन सबसे आसान है, जिसको याद है वो एक्सपेरिमेंट, रूट क्या करती है, शूट क्या करती है, लाइट की तरफ झुकोगे तो पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट जाओगे तो नेगेटिव होगा, वो कसकटा, वो बेल, वो घर में लगाने वाली कहानियां हमने पढ़ी थी, उसी के ऊपर क्वेश्चन है आपका। यहाँ पूछा गया है इनमें से कौन सा फंक्शन क्लोरोफिल का नहीं होता, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यू वेरी वेल नो कहां होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू केमिकल एनर्जी, दो तो आपने हटा दिए, बाकी बताइए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। अच्छा क्वेश्चन है, आसान में इसको बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि दो में आप कंफ्यूज कर रहोगे, ठीक है। क्लोरोफिल में क्या क्या होता है आपका बालक, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम भी मिलेगा आपको, नाइट्रोजन भी मिलेगा, कार्बन भी मिलेगा, ठीक है, सब होते हैं। तो ये ध्यान रखो, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेरे भाई पहली बात तो ऑक्सीडेशन होता कहां है, क्या होता है, CO2 का होता है उसमें रिडक्शन, ऑक्सीडेशन तो कहीं पे होता ही नहीं किसी भी आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, रिडक्शन रिडक्शन होता है, ठीक है। ये फोटोन लाइट के लिए आप यूज करते हो, अरे जो लाइट एनर्जी आप लेते हैं ना उसी को हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, कर लिया था, गुड, ठीक है। चलिए ये तो मैंने आपको भेजा ही था शायद, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइफ प्रोसेस इन सिंगल सेल, ये दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गन भाई सिंगल सेल है तू
चलो ये अभी हो जाएंगे शायद। हाँ जी 26। मेरा दिली इच्छा है कि 26 को 90% लोग सही करो, देखते हैं इतनी इच्छा मेरी पूरी कर पाते हो नहीं कर पाते तुम लोग। बताइए भैया लेट क्लास ज्वाइन की है, बस इतना पूछना चाहता हूँ कि इंग्लिश कब से होगी? यार कल से करेंगे, अगर आज खत्म नहीं हो पाया फिजिक्स। फिजिक्स जो बचा हुआ पोर्शन है वो पढ़ने का है अपने आधे घंटे का, ठीक है? तो जिस दिन भी हम वो खत्म कर देंगे उसके तुरंत बाद इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे। कोई हड़बड़ी कोई रश नहीं है, ठीक है? रश क्यों नहीं है? बिकॉज हमारे पास 4 स्लॉट है भाई दिन में। जितनी मन उतनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना मन उतना टेस्ट करेंगे, जैसे चाहोगे वैसे करेंगे, जितने स्लो पढ़ना है उतना स्लो पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है किसी चीज की। लेकिन सिर्फ आपको एक चीज करनी है जो मैं हर दिन बोलता हूँ, वो है सिर्फ रिवीजन। आप कर लोगे आपको खुद अच्छा फीलिंग होगा यार। देखो पॉजिटिव वो होता है हमारा जो जिसकी डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा हो उधर ही मूव करे। अब देखो फोटोट्रॉपिक मतलब लाइट कहां से आएगी? ऊपर से आएगी, तो शूट हमारा उधर ही मूव करता है ना, तो पॉजिटिव शो करेगा। बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक रूट नीचे ही जाएगी, ग्रेविटी के लिए पॉजिटिव हुआ ना, ग्रेविटी नीचे ही जाएगी और जियोट्रॉपिक का मतलब वही हुआ, तो उसके लिए पॉजिटिव हुआ। हां अगर मैं आपसे बोलता अभी जियोट्रॉपिक के लिए शूट हमारा नेगेटिव होता, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नीचे शूट ऊपर, तो ये भी सही था। कीमोट्रॉपिक में पॉइंट क्यूब, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन हाइड्रोट्रॉपिक पानी, पानी कहां से मिलता है? नीचे से मिलता है ना, तो पानी फ्लावर में मिलेगा रूट में मिलेगा, या रूट शो करेगा या फ्लावर शो करेगा? रूट शो करेगा पॉजिटिव, बस दैट्स इट। चलो 27th क्वेश्चन बताओ। 27 28 Which one of the following metals does not react with oxygen, water or acid? कौन है वो फूफा जी जो आपके किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता? हम्म, इस क्वेश्चन को ना करने पे फांसी होनी चाहिए भाई। राष्ट्रपति से भी गुहार लगानी चाहिए कि आर्टिकल 72 पे बैन लगे इस क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए, है ना? स्टेशन पे बैठा हूँ, पागल हो जाऊंगा गर्मी से। तो भाई क्या चाहते हैं आप? और सुनो यार, ग्रुप में कोई बोल रहा था कि सर टेस्ट अचानक ले लिया, दोपहर में टाइमिंग नहीं बताया। कौन थे वो वहां से? कोई तो था, है ना? चलो कल के टेस्ट का क्या सब्जेक्ट है? अभिषेक कुछ भी ले लेंगे, बस आप जितना पढ़ के आए उसके बाहर नहीं लूंगा उतने में से। अरे आसान क्वेश्चन भाई। चलो ये बताओ 28वां उसी के परिवार का क्वेश्चन है। कौन है ठंडे पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है? तो सीरियस एनडीए, अगर आप इस लेवल की चीजें कर पा रहे हो तो आप सोच सकते हो सीरियस में आप क्या करेंगे, इंडिया में क्या करेंगे। डेफिनेटली एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हर बार होता है, ठीक है? पेपर में तभी वो एग्जामिनर है, तभी हम लोग एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही नहीं यार, जो भी पूछेगा हम सब कर लेंगे, राइट? ऑब्वियसली अगर उस पे आ जाएगी भाई, देखते हैं कैसे करते हो। तो आपने देखा यूपीएससी ने सिविल सर्विस में क्या किया, राइट? बट उससे क्या है ना, उससे यही है कि वो नुकसान किसी का नहीं है, ठीक है? एट द एंड अगर आप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, रीजनिंग एबिलिटी इंप्रूव हो रही है। हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी वो रीजनिंग एबिलिटी जो आपकी क्वालिटी है वही तो इंप्रूव हो रही है ना। क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग आपकी वो एबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एप्टीट्यूड आपका अच्छा हो रहा है। तो कल के दिन इफ यू गेट एनी क्वेश्चन जहां पे ये चीज यूज में आए तो आप तो अच्छा ही स्टैंड करोगे ना। तो आप इतना नेगेटिव क्यों सोचते रहते हो कि सर अगर टफ आ गया तो क्या करेंगे? आप तो जिस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें पेपर अच्छा ही आना चाहिए, तभी आप फायदे में रहोगे, ठीक है? सोडियम ही है जो ठंडे पानी से नहाता है, बाकी सब कोई नहीं नहाते। चलो कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं यहाँ बीच में। फिजिक्स का मैं देखने आया था जो कि मुझे मिला नहीं अभी तक। ये सब आपके क्वेश्चन है बेसिक अर्थमेटिक के, आप कैट वाले स्कोर आ देंगे अभी 1 मिनट में। चलो पढ़ते हैं फिर इसको खत्म करते हैं। आज हम आंखों के बारे में हम पढ़ रहे थे, आंखों के डिफेक्ट हमने कल देखे थे कैसे होते हैं, कैसे हम उनको क्योर करते हैं। ओके नहीं है ये लापोलिथ केव वगैरह पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। सतलुज आउटर कोर इनर कोर सॉल्यूशन फ्रेश वाटर कोरल्स कितनी बार पढ़ा आपने यूट्यूब पे? क्या चाहिए होता है? मेरा पी एनवायरमेंट डे, फ्रेंच ओपन अल्फा बीटा गामा डेल्टा वेरिएंट तो उस टाइम पे न्यूज़ में था। हेरॉन ड्रोन इंडियन कोस्ट गार्ड साइक्लोन टॉकते उस टाइम पे न्यूज़ में था। पढ़ रखा है आपने करंट अफेयर उस टाइम पे। चलो ठीक है, ओशन डे करंट अफेयर एकदम स्टैटिक आया था, वन वर्ड वाले आपके सारे, ठीक है? तो ये था हमारा सीधा क्वेश्चन, समझ आया? करके करते रहेंगे, पूरा पढ़ तो नहीं पहले, ये तो बस आपने साइंस पढ़ा है, ठीक है? चलो ओके, कौन सा क्वेश्चन बोला है मैंने? मैग्नेटिज्म मैंने बोला तो भैया एक क्लास रिवीजन भी करते हैं प्लीज आफ्टर। इधर देखो, ये हम ये क्या करते हैं रोज, जरा बताओ मुझे। ये जो 32 टेस्ट कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हैं हम? हैं? क्या मैं अच्छा मैं बोल क्या करूँगा कि जैसे वो कोचिंग ज्वाइन करने के बाद पूछो ना, सर सर डाउट क्लास भी होगा क्या सर मॉक टेस्ट भी करेंगे क्या सर? तो वैसा हो जाता हो क्या? चलो अभी स्टार्ट करते हैं, बस सुनो। तो हम कल आइस के बारे में पढ़ रहे थे, हमारी आंखें क्या हैं, क्या फंक्शन है, ठीक है? अभी मेरा आगे देखते हैं और आज हम देखेंगे वो ये कहां से आ रहा है बार-बार। देखो आज हम देखेंगे कि हमारे प्रिज्म में कैसे ये जो लाइट की प्रॉपर्टीज है, राइट, इनका हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रिज्म में। एक हमारे पास एक बड़ी पावर है आंखों में जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं एक बार। द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ फाइबरस जेली लाइक मटेरियल, इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलरी मसल। कर्वेचर क्या होता है? जैसे आपका वो लेंसेज में आप पढ़ते थे, सॉरी मिरर में आप पढ़ते थे ना, कर्वेचर इसको बोलते हैं। तो जो हमारी आंखों का कर्वेचर है, राइट, इसको हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं अपने सिलरी मसल्स को। अगर आपने देखा सिलरी मसल क्या करती है ना, आइरिस सिलरी मसल, कॉर्निया, इन सब का क्या काम था। तो हमारे पास एक पावर ये है कि हम एक्सटर्नली कुछ ना कुछ यूज करके अपनी पावर को या अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन, ठीक है? एकोमोडेशन क्या होता है कि हम अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाए, इसी को हम कहते हैं एकोमोडेशन। अब होता क्या है समझो इस बात को, जब आपको देखना होता है दूर का, द चेंज इन यहाँ पे देखते हैं, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम थिन, thus its focal length increases, this enable us to see distant object clearly। अब खुद सोचो आप, फोकल लेंथ आपका जितना ज्यादा होगा आपको उतना दूर का दिखेगा ना, बिकॉज़ फोकल लेंथ वो एक डिस्टेंस है, राइट, जहां तक आपको क्या दिख रहा है, वो सेंटर मेरा बन रहा है मेरे लेंस का, वो मेरे लेंस का फोकल लेंथ बन रहा है ना? तो जितना दूर तक होगा फोकल लेंथ उतनी दूर तक मैं क्या कर पाऊंगा, मैं देख पाऊंगा, ठीक? तो इसका मतलब क्या है कि जब हमको दूर का देखना होता है तो मसल्स हमारी क्या होती हैं, रिलैक्स्ड होती हैं, लेंस जो होता है वो थिन होता है, राइट, और फोकल लेंथ बढ़ जाता है।
बट जब आप करीब का देखते हो तो क्या होता है, लेंस हमारी जो होंगे वो ठीक हो जाएंगी और फोकल लेंथ हमारा कम हो जाएगा। तो ये फोकल लेंथ क्यों आपसे पूछ लेगा, फोकल लेंथ कब बढ़ता है कब कम होता है, आंखें अपने आप एडजस्ट कर लेती हैं। इनको पास का देखना है, अच्छा ये क्या लिखा है, सर ने क्या लिखा है, इसको मैं देख रहा हूं, मुझे दूर का देखना है तो मैं दूर का भी देखना स्टार्ट कर दूंगा वहीं पे, राइट। तो दोनों चीजें आंखें अपने आप एडजस्ट कर लेती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एकोमोडेट करना, एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। अब एक लिमिट भी होती है कि आप कितना नजदीक तक देख पाओ, कल हमने डिस्कस किया था, इट वाज 25 सेंटीमीटर। अभी आप एक काम करो, आपके पास जो भी बुक कॉपी पेन है उसको जब अपनी आंखों में लेके आओ, कोई है क्या जो 25 सेंटीमीटर से कम भी देख पा रहा है, एनीवन? हाँ कौन, तुम? हाँ तो ये इंसानों के लिए बता रहा हूँ, असुरों के लिए बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ ना यहाँ पे, तुम देखो, ठीक है। शो में रखना लास्ट के, ठीक है, लास्ट बता मुझे, असुरों के नहीं है ना एकोमोडेशन, इंसानों के लिए। चलो तो ठीक है, आप 25 सेंटीमीटर के ऊपर आप देख नहीं पाओगे यार, आप फोन में काम करो, जितना आंखों तक लेके आओगे ना 25 सेंटीमीटर के बियॉन्ड आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, आप बहुत क्लोज नहीं जा सकते। तो एक लिमिट भी है, ऐसा नहीं कि आप कम कर सकते हो अपना फोकल लेंथ, ऑब्वियसली इतना भी कम नहीं हो सकता, राइट। इसी को हम बोलते हैं नियर पॉइंट, जो कि हमारा होता है 25, नॉर्मली कैडेट में क्या होता है 25 सेंटीमीटर तक ही हमें दिख सकता है, ठीक। आगे डोनट वगैरह कर दो, ये काम देखा था कि यार दो आंखों से दिखता है 180 डिग्री, एक आंख से दिखता है 150 डिग्री, ठीक है। चलिए ये डिफेक्ट हमने देखे थे, मैं एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूं भाई, आज क्वेश्चन है देखो, केवल 60-70% लोग कर पाए थे, इतने प्यार से हमने समझा था। मेरे भाई ये इमेज बनती है, इसको मान लेते हैं रेटिना, ठीक है। जब आपको दूर का नहीं दिखता तो इमेज का मतलब क्या हो रहा है कि इमेज आगे ही बन जा रही है। ऐसा किस कौन सी बीमारी में होता है, ऐसा होता है मायोपिया में, जिसको हम नियर साइटनेस भी बोलते हैं, कि आपको नजदीक का दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है, नियर साइटेडनेस भी हम इसको बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ होता यह है कि यार इमेज रेटिना के आगे बन गई, अब हमको कुछ ऐसा चाहिए जो यहाँ से उठा के यहाँ पे फेंक दे और इमेज बन जाए मेरी रेटिना पे। तो यू नीड डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कौन होता है, कॉनकेव होता है, तो इसमें आपको चाहिए कॉनकेव लेंस। बस इतनी सी बात थी, राइट, इतनी सी हमारी यहाँ पे बात थी जो आपसे पूछा गया था, ठीक है। और दूसरा इसी का उल्टा हो जाएगा, उसमें आपका हाइपरमेट्रिक में क्या होगा, दूर का आपको दिखेगा नजदीक का नहीं दिखेगा, और वहाँ क्या होता है, इमेज आपकी रेटिना के पीछे बन रही होती है। ये इमेज आगे कब बनेगी पीछे कब बनेगी, इसके ऊपर स्टेटमेंट देके पूछ लेगा आपसे, और फिर कैसे हम इसको क्योर करेंगे वही पूछ लेगा। 4 ऑप्शन बन गए इसके, तो कोई एग्जामिनर के पास सोचा करो, ठीक है, कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें से वो कैसे घुमा देगा आपको, घूमना नहीं अपने को ना। चलो तो ये हमने कल देखा था भैया जी, आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। यहाँ तक क्लियर सबको क्या, बढ़िया से। फिर हम प्रिज्म की बात करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रिज्म से हमारा कैसे होता है, ठीक है। चलो तो प्रिज्म अब हुआ क्या, ये रिफ्लेक्शन वाला जो भी हमारा फेनोमेना है, राइट, जो हमने देखा था लाइट वाली क्लास में। अब इसको लेके बड़ा हुआ कि भाई ऐसा होता कैसे है, कैसे हम ये जाने कि हमारे वाइट रंग की लाइट में और कलर होती है, या हम कैसे इस चीज को देखें। तो प्रिज्म पे वहां पे आता है कि हम रिफ्लेक्शन करेंगे। जरा प्रिज्म का एग्जांपल लेके, ठीक है, प्रिज्म आपने शायद देखा भी हो, राइट, ऐसा दिखता है। तो इसमें हमारे क्या क्या फेनोमेना होते हैं इस चीज को हम समझेंगे, और फिर ये हमारे 2-3 अलग अलग फेनोमेना है, इसको भी हम देख के चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। तो उसको मैं लिख के बताऊंगा, जरा गौर फरमाएं। देखो हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म, तो वो हमारे भाई साहब जिनका नाम था न्यूटन, इवन ये क्वेश्चन भी आया है आपके सीरीज में। भाई साहब का नाम है न्यूटन, और इन्होंने ये पहले थे जिन्होंने प्रिज्म का इस्तेमाल किया था। ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा, आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है। स्पेक्ट्रम, ये जो आपकी लाइट फैली हुई है ना, इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड, यानी जो आपके 7 रंग हैं या जितने भी रंग होंगे उसमें फैल जाना, या पूरे रंग को हम इकट्ठा बोलेंगे स्पेक्ट्रम, फैलने को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स होना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग में डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा हुआ था कि लाइट बेंड हो जाती है। दूसरा फेनोमेना आप पढ़ोगे कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। डिस्पर्जन का मतलब सिर्फ लाइट का अपने 7 रंगों में बिखरना इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ऐसा होता क्यों है, आप सोचो यहाँ पे ध्यान से, ऐसा क्यों होता होगा, राइट। स्कैटरिंग क्यों होती होगी, है ना, ये सब चीजें हमारी क्यों होती है। सब में अलग फर्क होता है, सिर्फ स्पीड का। लाइट है आपकी, उसमें अलग अलग रंग है, सबकी अलग वेवलेंथ है, सबकी अलग फ्रीक्वेंसी है, तो सबकी अलग स्पीड है। अब अलग अलग मीडियम में क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं आपको प्रिज्म का एग्जांपल दूं, यहाँ पे ये रहा मेरा एक प्रिज्म, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने व्हाइट लाइट इसमें फेंकी, ये गई मेरी व्हाइट लाइट, राइट, ये है मेरी व्हाइट कलर की लाइट। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये मीडियम मेरा सेम था, एयर था, जो भी था, यहाँ पे सबकी स्पीड सेम है। लेकिन जैसे ही आप अलग मीडियम में गए, क्या हुआ, व्हाइट के अंदर जितने कलर थे वो क्या हुए, बढ़ गए, तो आपको अलग अलग दिखने लगे। जैसे आपको दिखेगा पहले वायलेट, एक रंग मेरा क्या वायलेट, ठीक है। आपको दिखेगा फिर इंडिगो, पता नहीं कैसे होता है, कुछ बना देता है। दूसरा आपको दिखेगा ब्लू, ठीक है। तीसरा आपको दिखेगा ग्रीन, फिर आपको दिखेगा येलो, फिर आपको दिखेगा कौन सा, ऑरेंज, और आखिरी में आपको दिखेगा रेड। ये होता है वेब ग्योर, वेब ग्योर, ठीक है। तो ये रंगों में बटा क्यों, पहला क्वेश्चन। पहली बात तो व्हाइट लाइट का इन रंगों में बिखरना ही कहलाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो जो हमारा रेनबो होता है ना, रेनबो भी शो करता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। पहली बात तो ये, क्योंकि रेनबो में क्या होता है, रेनबो कैसे बनता है, जो हमारी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना ऊपर, उन्हीं में हो जाता है जो आप यहाँ देख रहे हो डिस्पर्जन, ठीक है। जैसे प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में आपका डिस्पर्जन हो रहा है, वैसे वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स में डिस्पर्जन हो जाता है, तो आपको फिर रंग अलग अलग दिखने लगते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स रेनबो का बोल सकते हो, एक नेचुरल प्रिज्म है अपने आप में, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, स्टार्टिंग से टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आसान कर देंगे इसको। तो न्यूटन भाई साहब प्रिज्म का एग्जांपल लेके हमें दिखाना चाहते हैं कि यार देखो, व्हाइट लाइट में हमारे अलग अलग रंग होते हैं, और रंग हमारे अलग मीडियम में अलग स्पीड से चलते हैं और ये बिखर जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। बस इतनी सी कहानी, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन, राइट। अब खुद मुझे बताओ, आप खुद बता दोगे वैसे तो, बट मैं लिख देता हूं, इन लाइट में मैक्सिमम स्पीड किसकी होगी, जो हमारे अलग अलग रंग की लाइट हमको मिले हैं इसमें मैक्सिमम स्पीड होती है बालक रेड कलर की। लाल कलर सबसे तेज रिफ्लेक्ट होता है, सबसे तेज निकलता है। मिनिमम स्पीड किसकी होगी, मिनिमम स्पीड आपकी होगी वायलेट की, और जो आपका ऑर्डर है इसी ऑर्डर में डिक्रीज होगा, ठीक है। वायलेट की स्पीड सबसे कम, रेड की स्पीड सबसे ज्यादा। अब क्वेश्चन यहां से आता है कि जो हमारा कौन सा कलर है जो मैक्सिमम डेविएट करेगा, मैक्सिमम बेंड करेगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, जरा सोचिए और ट्राई करिए। पहला ऑप्शन है रेड, दूसरा ऑप्शन है ब्लू, तीसरा ऑप्शन है वायलेट, चौथा ऑप्शन है कांट सी। हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हम डिस्प्रेशन में, बोल दे रहा हूँ। चैट में कोई से लिखा ना, मैं भेज दूंगा तुमको डिस्प्रेशन। क्या उल्टा बना दिया बे? अरे तो ठीक है, तो नीचे से लिख लो, एरो तो करना है मुझे, लो। इतना क्या परेशान होते हो उल्टा सीधा में, हैं? मैं लिख दूंगा कि नीचे वाला क्या है, मिनिमम डेविएशन, ऊपर मैक्सिमम, क्या था तो इसमें कौन सा ऑर्डर होता है ऊपर नीचे, हाँ बताओ। प्रेस बायोपिया पढ़ा था कल,
उम्र के साथ होता है, जहां पे आप बाइफोकल लेंस यूज करते हो, ऊपर होता है हमारा कॉन्केव यूज करते हो, ऊपर होता है, कॉन्वेक्स नीचे होता है। बताएं जरा। कॉमन सेंस क्वेश्चन था, मैंने आपसे पूछा था मैक्सिमम बेंडिंग किसमें होगी मेरे भाई, जिसकी स्पीड सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा बेंड तो वही होगा ना। जो बड़े आराम से निकल रहा है, सबसे ज्यादा कूटा तो वही जाएगा ना भैया। तुम 4 लोग कहीं गए हो, एक बहुत तेज निकल गया, वो बेंड कहां से हो? एक को पकड़ में उसको बहुत मारा है, क्योंकि उसकी स्पीड कम थी। समझ गए? सीरीज का फॉर्म नहीं फिल कर पाया आप, बताइए। समझ गए? गुड। चलो, तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। और कौन बेंड किधर करेगा? नॉर्मल से तरफ जाएगा, नॉर्मल ऑब्वियसली आप रेयर से जा रहे हो डेंसर में, तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाओगे। आप इससे बाहर जब निकलोगे तो आप नॉर्मल जाओगे, ये बराबर हो गया आपको। तो रिफ्लेक्शन का बेसिक है यार। और जो ये कह रहे उल्टा बना दिया, तुम कैसे बना लो भाई, उसको ये मालूम, ठीक है। कोई भी कैसे बना लो, वो मैं वीडियो लिखने में ऐसे कर दिया मैंने, आप उल्टा बना लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ये देखो, उसने आर को ऊपर क्यों बनाया पता है? वो दिखाने के लिए कि यार ये सबसे कम बेंड होता है, ठीक, और कुछ नहीं। तो मैंने बेंड कहां किया मेरी बात, मैंने तो बेंड किया ही किसी को मैं सीधी लाइन खींची है, बेंड तो आगे होंगे ना, राइट। तो ऑर्डर वाइज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आपको लगता है आप लिख लो, उसको उल्टा करके, कोई दिक्कत नहीं। बट ध्यान रखो फिर से, चीज को मैंने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, हमारी अलग अलग रंग की अलग अलग स्पीड होती है, ठीक है। तो उसमें किसी की स्पीड कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। मिनिमम स्पीड होगी किसकी? वायलेट की। मैक्सिमम स्पीड होगी रेड की। तो यार जिसकी स्पीड मिनिमम है वो मैक्सिमम बेंड करेगा ना, तो मैक्सिमम बेंडिंग वायलेट करेगा, और मिनिमम बेंडिंग करेगा हमारा रेड, लाल रंग हमारा सबसे कम बेंड होगा, ठीक है। क्लियर है दोनों चीज? और बेंड किधर होगा ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है, राइट। रीजनिंग क्या क्या लिखते रहते हो यार, बीच में ना मैं कल से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। जिस टाइम पे जो पढ़ रहे हो वही बता करो, रीजनिंग बता दो, ये बता दो। अभी ये कोई जगह पूछने का ये? हाँ भाई, मतलब मैं इग्नोर करता हूं तो आप यार फिर ऐसे मत करो ना यार। चलो, तो ये हमारा खत्म होता है, ये पूरा पोर्शन यहाँ देखिए आप। रेड कलर हमारा बेंड होगा लीस्ट, वायलेट मोस्ट, ठीक है। आइजैक भैया थे जिन्होंने ऐसा कारनामे किए थे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, रेनबो में समझ लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन अपना, जहाँ पे आप अभी समझोगे कि आसमान नीला क्यों है, पीला क्यों नहीं होता, हरा क्यों नहीं होता, लाल क्यों नहीं होता, या सुबह सुबह लाल ही क्यों होता है आसमान, पीला क्यों नहीं होता, राइट। इन सब चीजों को हम अभी देखने वाले हैं, आज ही खत्म कर जाएंगे पूरे। फिर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ऑब्वियसली, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से, और इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे बता दूंगा आपको। आप बस उम्मीद करता हूँ अभी तक मैंने आपको रीडिंग करने को दिया था, अगर आपने वो किया होगा तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, नहीं किया होगा तो फिर क्या कर सकते हो। देखिए, तो ये तो हमारा हो गया, अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन जो हमने अभी आपको दिखाया, इसे न्यूटन भाई साहब कहते हैं कि सनलाइट जो है वो बनी है 7 रंग का, बस इसके लिए इन्होंने प्रिज्म का सहारा लिया, ठीक है। स्पेक्ट्रम दिखाया। अब एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफन रिफर्ड टू एज व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट क्या देती है? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट शो करती है, जो कि क्या होता है, रंगों में बिखरना, राइट। उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक। ये था हमारा। आगे चलते हैं। रेनबो हमारा एग्जांपल है नेचुरल स्पेक्ट्रम का, मतलब रेनबो में भी आपको अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, जो कि नेचुरली फॉर्म होते हैं। जो एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने किया है अभी घर पे, वो चीज हमको आसमान में दिख जाती है। अब वो होता कैसे है देख लेते हैं। तो बारिश, कई बार आपने सुने होंगे ऐसे घर में बोलते हैं कि अगर शाम को दिखा ना आप लोगों ने रेनबो, मोस्टली लॉर्ड ऑफ रिंग पढ़ा है आपने, अच्छा। शाम को ही देखा है, सुबह भी देखा है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि रेनबो का एक डायरेक्शन होता है, हमेशा जिधर सन होता है ना उसके उल्टा होता है, ठीक है। सर मिरर वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका बहुत इजी वे में 1 सेकंड में हो सकता है, या बताना चाहते हो? आओ यार, तो क्योंकि तुमने 15वीं बार लिखा होगा। आओ बताओ भैया क्या है, बोलो, बोलिए सर। हाँ जी। सर एक बार मैंने सीएचएसएल का एग्जाम दिया था, तो उसी में कुछ लेटर्स दिए थे और बोला था कि इसका मिरर इमेज क्या होगा उसको टिक करने के लिए। तो सर सिंपल था कि आप एक पेपर में उस सारे लेटर्स को लिखें और फिर उस पेपर को टर्न कर दें, वो सारे मिरर इमेज फॉर्म हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो ये मैंने पेपर लिया, यस सर। क्योंकि मेरा पेपर ऑनलाइन हो रहा है, तो ये मैंने घंटी बना दी। आपने घड़ी बना दी सर। टर्न करो। जस्ट सर आप टर्न कर दीजिए, आपको एकदम करेक्ट टाइमिंग में कहाँ जाएगा। से? लैपटॉप टर्न कर दूं? हां सर, पीछे बैक साइड। बैक से लैपटॉप में एक ही तरफ दिखता है ना, बात ये है पीछे से नहीं दिखता। सर आप इसको मिनट का जो आपका हाँ। नीडल है सर, वो राइट साइड है सर, आप जिसको टर्न करेंगे पीछे साइड से वो लेफ्ट साइड से करेक्ट जो हमारा टाइम है। तो हमने क्या किया था अभी, ऊपर ही तो किया था, इधर जाएगा, इधर जाएगा। सर आप इसमें लॉजिक लगाएंगे ना सर, एग्जाम बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं। ग्रेट। थैंक यू सर। ये ट्रिक थी जो सेकंड में होने वाली थी ना। ओके, यस सर। एक वो मीम देखा आपने, जिसने बोला था एक लड़के ने कि आई एम द फास्टेस्ट रीडर इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। अब फास्ट रीडर है, पढ़ा है उसने, डजंट मैटर, लेकिन पढ़ता फास्ट है। ये वही वाली बात है कि सर हो तो जाएगा 1 सेकंड में, अब सही होगा गलत होगा उससे मतलब ही नहीं हमको, बड़े हो जाएगा 1 सेकंड में। चलो आगे तुम्हारे पेपर नहीं आएगा, ये आफ्टर वाले पढ़ेंगे, परेशान मत हो तुम। ओके देखो, तो रेनबो हमारा क्या है, नेचुरल स्पेक्ट्रम बनता है स्काई में आफ्टर रेन शावर, ठीक है। क्यों होता है मैंने आपको बताया, डिस्पर्जन होता है हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स में, पानी के ड्रॉपलेट्स होंगे ऊपर, ठीक। कंडेंसेशन इवेपोरेशन क्या होता है आप देखते हो ज्योग्राफी में, नीचे से पानी जाएगा वेपर के फॉर्म में ऊपर, वेपर से जब कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड ड्रॉपलेट्स में दोबारा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। इस कंडेंसेशन में हमारे ऊपर वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, क्लाउड भी हमारे ऐसे बनते हैं, उन वाटर वेपर के चारों तरफ ऐसे हमारे डस्ट पार्टिकल बाकी चीजें आपकी गैसेस वगैरह क्या बोलेंगे इकट्ठा हो जाएंगी और वो क्लाउड बन जाता है, ठीक है। क्लाउड भी बादल कैसे बनते हैं, बारिश क्यों होती है, ये सब पढ़ते हैं हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, राइट। तो वाटर ड्रॉपलेट्स को मिला के पॉइंट ये है कि ऊपर होते हैं, तो उनमें क्या होगा, अब जब जिधर सन है, हमेशा ध्यान रखो रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्यों भाई, लाइट पड़नी चाहिए ना उस पे, तो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स पे लाइट पड़ेगी और वहां पे क्या बन जाएगा, होगा क्या, ये मान लो हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स है, इस पे लाइट आई, तो यहां तक लाइट की स्पीड सेम थी, व्हाइट लाइट थी, इसकी स्पीड सेम, अंदर जब ड्रॉपलेट्स के अंदर एंटर रहेगी तो आपके अलग अलग रंगों की अलग अलग स्पीड हो जाएगी, तो आपको दूर से देखने में ये अलग अलग रंग दिखेंगे, ठीक। बस इतनी कहानी। अभी क्यों नहीं दिखते, क्योंकि अभी इन एयर सबकी स्पीड सेम है, इसलिए आपको अभी जो हमको केवल व्हाइट लाइट दिखती है सन की, राइट, हमें उसमें अलग अलग रंग नहीं दिखते इसीलिए। तो एक रेनबो हमारा नेचुरल स्पेक्ट्रम है appearing in the sky after a rain shower. It is caused by dispersion of light by tiny water droplets present in the atmosphere. A rainbow is always formed in the direction opposite to that of sun. The water droplets act like a small prism, जो आप अभी देख के आ रहे हो, ऐसे ही हमारे droplets ऐसे ही फंक्शन करते हैं। They refract. Refraction का मतलब क्या था, from one medium to another medium। देखो रेज आई, अंदर गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक। एंड डिस्पर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग अलग रंगों में फैल जाएंगे, डिस्पर्जन हो जाएगा। देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, देन इसी ड्रॉपलेट में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, पेपर के लिए बालक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, मजेदार टॉपिक एकदम। ये मान लेते हैं रेनबो की हमारी वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। लाइट भैया पहुंची यहाँ पे, अभी एक मीडियम था, अब एक मीडियम से आप जा रहे हो दूसरे मीडियम में, ठीक। तो यहाँ तक सिर्फ लाइट गई, यहाँ रिफ्लेक्शन हो गया हमारा, बिकॉज यू वेंट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। अब अंदर क्या हो रहा है, अंदर हमारा ये 7 रंगों में बट गया,
ये हुआ डिस्पर्जन, रंगों में बटने को हम कहते हैं डिस्पर्जन होना। फिर अंदर ही अंदर ये क्या हुआ, अंदर ही अंदर ये रिफ्लेक्ट हुआ। इसको हम रिफ्लेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेम मीडियम था ना, वाटर उसमें क्या बोलेंगे ड्रॉपलेट था ना, उसमें सेम मीडियम अंदर, ये रिफ्लेक्ट हुआ। अब यहाँ से फिर ये बाहर आएगा, फिर ये बाहर आएगा, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है, यहाँ फिर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं क्वेश्चन एक बार जरूर पूछता आपसे, ये रेनबो में रिफ्रैक्शन कितनी बार होता है? 2 बार होता है। रिफ्लेक्शन कितनी बार होता है? 1 बार होता है। डिस्पर्जन कितनी बार होता है? 1 बार होता है। स्कैटरिंग पे आएंगे अभी विनय जी, पहले जो पढ़ रहे हैं वो समझ लो। मजा आया? एक बार और, ओके देखो दिखाता हूँ, रिपीट कर दो। अरे भैया हम अभी तक बात कर रहे थे प्रिज्म क्या करता है, ठीक है। हमने यहाँ देखा यार प्रिज्म क्या है, प्रिज्म में हम न्यूटन भाई साहब ये देखने गए थे कि यार ये व्हाइट लाइट है ना, इसमें अलग अलग रंग भी होते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्पर्जन। तो ये नेचुरली हमें देखने को मिलता है रेनबो में। रेनबो में क्या होता है, रेनबो में ये जो हमारे टाइनी ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, छोटे छोटे आपके ड्रॉपलेट्स होते हैं ऊपर, तभी जब बारिश होती है तभी रेनबो दिखता है, राइट, क्योंकि वो ड्रॉपलेट्स सभी मिलेंगे ना आपको। तो ड्रॉपलेट्स हमारे होते हैं। अब ड्रॉपलेट्स में क्या है, लाइट गई सन की, ये पहुंची लाइट, एक ड्रॉपलेट का आपको एग्जांपल दूं, ये लाइट पहुंची, अब लाइट इसके अंदर गई, तो भाई एक मीडियम एयर था, अंदर आप पानी में जा रहे हो ना, तो मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होने पे क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अंदर गया लाइट, अब अंदर जब मीडियम चेंज हुआ तो स्पीड अलग अलग होगी ना, अलग रंगी, इसीलिए आपको यहाँ 7 रंगों में बढ़ जाते हैं। अब कौन ज्यादा डिबेट होगा, कौन कम डिबेट होगा आपको मालूम है। रेड हमारा मिनिमम डिबेट होगा या मिनिमम बेंड होगा, वायलेट कलर हमारा मैक्सिमम बेंडिंग शो करेगा। रीजन क्या है, स्पीड। तो यहाँ पे डिस्पर्जन होगा, तो पहले रिफ्रैक्शन हुआ फिर डिस्पर्जन हुआ, अब अंदर ही अंदर एक बार रिफ्लेक्शन होता है सेम मीडियम में, आपस में लड़ती है वो लाइट और वापस निकलने की कोशिश करती है, तो रिफ्लेक्शन हुआ है, रिफ्लेक्शन भी हुआ है, रिफ्रैक्शन भी हुआ है। अब यहाँ से लाइट दोबारा बाहर आने लगती है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम में आएगी, ये आपने फ्रॉम हमने बनाया इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोबारा रिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आए हो, तो रिफ्लेक्शन जाने में भी था आने में भी है, रिफ्लेक्शन केवल एक बार अंदर हुआ है, और डिस्पर्जन मतलब रंगों का बढ़ना। तो एक रेनबो में क्या क्या होता है, रेनबो में 2 बार होता है रिफ्लेक्शन, 1 बार होता है रिफ्लेक्शन एंड 1 बार होता है डिस्पर्जन। बढ़िया, तुम्हें भी एडमिट कर दिया करें, ठीक है भाई। नॉर्मल ग्लास से डिस्पर्जन क्यों नहीं होता है, सिर्फ प्रिज्म से ही क्यों भाई, वो आपको दिखना भी चाहिए बाहर से, हाँ, कि तुम उसमें दो गिलास में अंदर दिखाई नहीं देगा, वो मतलब प्रोसेस भी तो होना चाहिए ना उसमें, ठीक है। चलो डबल लेनो डबल लेनो जाता है, दोनों साइड आपका सेम हो रहा होता है, प्रोसेस सेम है। तो ये चीज हमारी वाला रेनबो ऑन अ सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू आउट अ वाटरफॉल थ्रू आउट विच विद द सन बिहाइंड, ठीक है। तो ये आप रेनबो जब अगली बार ऑब्जर्व करें तो जरा अपने घर वालों को आस पड़ोस में समझाएं कि रेनबो क्यों बना है। पहले तो था कि गांव क्या बोलते हैं, बिलीफ सिस्टम अपने अपने हैं, भगवान जी जा रहे हैं, इंद्र भगवान जा रहे हैं, राइट। बट साइंस को क्यों पढ़ रहे हैं, तो यार यहाँ पे हम साइंस की बात करेंगे, बाकी अपना बिलीफ अपनी जगह है, ठीक है। मैं भी उनसे बिलीव करता हूँ, लेकिन साइंस पढ़ेंगे तो यहाँ हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे चीज, ठीक है। ओके सर, एक बार बात कर लो मेरे से ही, बोल दो आंसर प्लीज, ख्वाब है मेरा कि आप बात कर लो। आओ भैया तुम्हारा ख्वाब करने पूरा, मतलब यार ये सब मत क्या करो यार, बताओ कौन सा ख्वाब है, बोलो। सर आपसे बात करना था सर, आज तक आपसे बात ही नहीं की थी सर। क्या हुआ इससे, पेपर निकल गया? नहीं सर ऐसा बात नहीं, पर आप इंस्पायर करते हो सर, बस आपसे बात करना था सर। आप आवाज ठीक है भाई, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। अब मुझे प्लीज लिख दो, टाइप कर दो, एडमिट कर दो, जाओ अब। ओके कहां से हो हम? सर कोलकाता से। ओके क्या हाल चाल है सर ठीक है। हाँ सर ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। अभी मुझे बताइए क्या डाउट है। सर लाइक जब भी एक बार रिफ्लेक्शन होता है तो उस समय लिटिल बिट ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे? जब भी रिफ्लेक्शन होता है उस टाइम पे क्या होता है, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी होता है कहाँ कैसे होता है रिफ्लेक्शन, आपका देखो ये रहा एक मीडियम, ये बाहर, ठीक है, यहाँ से लाइट जा रही है, तो यहाँ तक कुछ नहीं हुआ है ना, स्ट्रेट लाइन में जाएगी Yes, लाइट, sir. बट वंस यू एंटर इनटू अनदर मीडियम, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये नॉर्मल मैं मान लूं, और डेंसर मीडियम में आप जा रहे हो, तो आप यहाँ आप क्या करो, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन इज बेसिकली लाइट से रिफ्लेक्ट बैक होती है ना कुछ रेस, तो वो केस वाला बोलूंगा, तो वो रिफ्लेक्शन काउंट करेंगे या नहीं? नहीं। देखो रिफ्लेक्शन सिर्फ क्या होता है कि आपकी लाइट जो गई है वो पूरी बेंड हो जाए सेम मीडियम, दिस इज रिफ्लेक्शन। अगर ये आपको नहीं मिल रहा है, वो किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, वापस नहीं आ रही है, ठीक है, देन दैट इज रिफ्लेक्शन, सिंपल। तो ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो चीज बेंड होकर सेम मीडियम में ही है जब तक उसको हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे, निकल के किसी और मीडियम में चली गई, वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये था पूरा हमारा रेनबो का कहानी। अब आते हैं अपने उन चीजों पे, मस्त समझ में आपको आएगा ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, राइट, तो आपने देखा है। यहाँ पहले मैं आपको समझाऊं स्कैटरिंग क्या होती है, एंड उसके बाद फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस 10 मिनट और लगेगा चैप्टर खत्म करने में। उसके बाद आप 1 मिनट में टेस्ट कर देता हूँ आज यार, क्वेश्चन तो दिया था मैंने इनको, बनाया है कि मुझे वेट करना प्लीज। चलो स्कैटरिंग, हेलो हेलो, मैं पहुंच गया, दिक्कत तो नहीं है। ये टेस्ट बनाया क्या आज, मतलब वो गूगल फॉर्म में डाला गया, रहने दो चलो, ठीक है ठीक है, तो किसी को बोल दो गूगल फॉर्म में यार, ठीक है, जिसको आता हो। चलो ठीक है, मैं करता हूँ क्लास पर, ठीक है ओके, आज नहीं टेस्ट, ठीक है अभी, ओके, क्योंकि किसी ने बनाया नहीं गूगल फॉर्म से लाएंगे। चलो ओके आगे देखता हूँ। स्कैटरिंग क्या होता है, अरे वो कल समझ जाएगा, कल से हो जाएगा, कोई ना कोई मिल जाएगा, मैं कोई दिक्कत नहीं है। स्कैटरिंग क्या होती है, राइट, समझो इसको, बहुत ही प्यारा फिनोमेना है हमारा, आप देखते भी हो इसको हाल फिलहाल, टनल इफेक्ट वगैरह, ठीक है, सब उसी में आएंगे। क्या होता ये है, एक मैं लेता हूँ 10 पार्टिकल, और दिस इज 10 पार्टिकल, ठीक है, एक मैं लेता हूँ एयर का मॉलिक्यूल, कोई दोनों अलग होते हैं, पहले जान लो, राइट। 10 पार्टिकल में क्या होता है, 10 पार्टिकल में जो भी हमारी लाइट जा रही है, मान लो हमारी व्हाइट लाइट आ रही है आ रही है आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, स्पीड सेम है हर जगह। 10 पार्टिकल में क्या होता है, हर कलर की आपकी जो स्पीड है वो सेम है, तो बराबर बराबर स्कैटर होंगी, इसलिए आपको सिर्फ व्हाइट ही दिखने वाला है। अब आप ऐसे इमेजिन करो कि 5 लोग हमारे ऐसे खड़े हैं लाइन में, अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको एक ही बंदा दिखेगा ना, आगे वाला, प्रोवाइडेड कि सबकी हाइट सेम है, सबका वेट सेम है, तो अगर आप साइड से देखोगे तो आपको एक ही बंदा दिखेगा। बट वंस जब इनकी स्पीड अलग हो, एक यहाँ खड़ा हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, अब आप यहाँ से देखोगे आपको 5 दिखेंगे यार, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो व्हाइट लाइट जो हमारी होती है, जब वो नॉर्मली 10 पार्टिकल में है, किसी और जगह पे है जहाँ पे उसकी स्पीड सेम होती है, तो आपको नहीं दिखेगा कि यार अलग अलग रंग है क्या। बट एयर में क्या होता है, राइट, एयर मॉलिक्यूल में कभी क्या होता है, इनकी स्पीड जो है वो अलग अलग हो जाती है कभी कभी, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं स्कैटर हो जाना। अरे स्कैटर का मतलब क्या होता है, फैलना, जब हमारी लाइट, सफेद लाइट अलग अलग रंगों में फैल जाए, प्रोसेस का नाम है डिस्पर्सन, राइट। बट जब वो क्या बोलेंगे उसको, अरे भाई हिंदी क्या होता है, अरे स्कैटर हिंदी क्या होगा, प्योर हिंदी, कोई बिखरना, फैलना, वही तो हुआ भाई, वितरण करना, वितरण, करेक्ट युवराज, टी आई होता है। ओके देखो
अरे आज समझो आपकी यार अलग अलग लाइट है, ठीक है, वो बस अलग दूर निकल गई, ठीक है, फैल गई, that's it। ठीक, मान लेते हैं ब्लू की स्पीड ज्यादा थी, वो ज्यादा दूर निकल गई, राइट। रेड की स्पीड कम है या रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, वो नहीं गई, बस ये, ठीक है, अलग अलग रंग हमारे फैल गए, इसी को हम बोलते हैं स्कैटर हो जाना। तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक्चुअली चीजें हमारी स्कैटर हो जाती हैं और अलग अलग रंग अलग अलग जगह क्या होता है स्कैटर करता है, अलग अलग सब, क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग है। एक ये आपके सिलेबस में से है नहीं, बट लिख लो, स्कैटरिंग जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ की पावर 4 का, यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो स्कैटर लीस्ट करेगा, जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम वो लीस्ट स्कैटर, जिसकी वेवलेंथ कम वो सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा। लेकिन प्रोवाइडेड ऐसा नहीं होगी, वो कलर ही नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए वायलेट कलर नहीं दिखता आपको, ब्लू ही दिखता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक हो गया। अब मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखो सबसे पहले चलते हैं, पहला क्या था, एपरेंट पोजीशन है ना, एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। आप खुद बताओगे, मुझे रटना वटना कुछ नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है। देखो ये तुम हो, तुम अकेले तो होगे नहीं, ठीक है। आप दोनों क्या कर रहे हो, क्या देखने आए हो, चांद, चांद तारों। एक वो कौन सा गाना फेमस था आजकल, क्या नाम है उसका, हाँ, चांद की औकात, ये कौन सा गाना सुन रहे हो तुम चांद तारे, प्राइमरी रेमो में एक बार, एक दिन चांद भी टूटेगा, हाँ, तेरे वास्ते फलक से चांद लाऊंगा, चांद का अच्छा बेटा देखो, तो आप यहाँ पे बैठ के क्या है, आप स्टार्स देख रहे हो, ठीक है। अब होता ये है, ये एटमॉस्फेयर हो गया, ध्यान से समझो, समझाना इसको करके आपने, ये हमारे ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर की परत, ये रहा हमारा प्यारा सा स्टार, ठीक है, ये तुम्हारा स्टार है। अब होता ये है, अब ये लाइट ही तो है, तुमको दिख रहा है यहाँ से लाइट है इसकी, आई 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 लाइट आई, एक मीडियम एक मीडियम, लेकिन जैसे आप एटमॉस्फेयर में आते हो मीडियम चेंज हो रहा है, अलग अलग गैसेस हैं, अलग अलग हमारी चीजें, होगा क्या, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा ऐसे। अब आपको दिखेगा, तो जो चीज यहाँ है आपको दिखेगी यहाँ, ये एपरेंट पोजीशन, यानी कि स्टार जहां होता है हमको वहां नहीं दिखता, उससे अलग दिखता है। रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर से देखिए, जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो आपकी स्पीड चेंज होती है, आपका पाथ चेंज होता है। जब आप स्टार को ऊपर देख रहे हो ऐसे सर ऊपर करके, वहां से लाइट आ रही है, बीच में एटमॉस्फेयर पड़ रहा है, अब एटमॉस्फेयर में हमारी कई सारी लेयर्स हैं, राइट, कई सारी हमारी लेयर्स हैं, सब में क्या होगा, स्पीड कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आने में ठीक था, लेकिन जैसे ही आप एटमॉस्फेयर एंटर करोगे, ये इधर इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो गया। तो जो चीज यहाँ है वो आपको अपरेंटली यहाँ दिख रही है, राइट। तो ये है अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में आपके। रुक जाओ प्रभु जी थोड़ा सा, लाल क्यों दिखता है हम देखेंगे ना, रुक जाओ, एक एक करके पढ़ते हैं ना। चलो लाइट नहीं, हम अच्छे पढ़ रहे हैं, ओके फाइन, ठीक है, नहीं आप मत बनाओ फॉर्मूला, ठीक है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लोग हैं आज बस नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये हो गया पहली चीज, तो राइट, रिफ्रैक्शन मतलब अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार क्यों होता है, दिस वाज द रीजन। नाउ सेकंड, एक होता है अर्ली सनराइज, अर्ली सनराइज आपको दिखता है और आपको दिखता है डिलेड सनसेट। ये क्यों होता होगा सर, कभी कभी सूरज डूब चुका है लेकिन आपको दिख रहा होता है, लेकिन एक्चुअली डूब चुका है वो। सेम रीजन होता है कि सूरज अभी उगा नहीं है लेकिन आपको लगता है उग गया है, क्या रीजन है। चलो तो हम लोग चांद तारे रात में देख के आए हैं, तो सुबह आज हम लोग देखने गए हैं किसको, सन को, ठीक है। हम लोग सुबह सुबह गए हैं सन को देखने, ये मैं बना देता हूँ तुम्हारा सन, ये ऑरिजिन हो गया, यहाँ से आपका सन निकल रहा है, ठीक है, सन हमारा निकल रहा है, ऊपर आ रहा है, ईस्ट की तरफ आप देख रहे हो, ठीक है। तो अभी सन नीचे ही है लेकिन हल्का सा इसकी आपकी आंखों में आएगा। अब यहाँ से जब आप आओगे, राइट, ये एटमॉस्फेयर बना देता हूँ मैं आपके आसपास, सेम रीजन, आओगे 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 आओगे, अरे दूसरा मीडियम, आपको चेंज करना पड़ेगा, हमको स्पीड चेंज हो गई, स्पीड आपकी आंखों में पड़ा और आपको लगेगा अरे सन तो यहाँ है भैया, यहाँ है, बट एक्चुअली नीचे होता है, राइट। ये हमारा हुआ अगेन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको अर्ली सनराइज या डिलेड सनसेट, सन अभी निकला नहीं बट आपको दिख रहा है, सन डूब चुका है लेकिन स्टिल आपको हल्का दिखता है, रीजन एपरेंट पोजीशन, सेम रिफ्रैक्शन, क्लियर। एपरेंट मतलब जहां नहीं आपको वहां दिखती है, ठीक है, इसको बोलते हैं। हाँ डेप्थ में स्विमिंग को आपने देखा है, स्विमिंग पूल ले लो, स्विमिंग पूल में देखो जितनी गहराई होती है उतनी आपको दिखती नहीं है, जब कूदते हो तब पता चलता है ना, सेम हो रहा है रिफ्रैक्शन। अभी तुम एक काम करो, तुमने ग्लास ऑफ वाटर लिया होगा ना, अगर मान लो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसमें आप पेंसिल पेन डाल के देखो, आपको ऊपर दिखेगा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक। इस टॉपिक को समझने के तुम ऊपर आ गए टेरेस पे, और गधा तुमको किसी ने बताया कि सन निकलता है सुबह और डूबता है शाम को 6-7 बजे, तुम 9:30 बजे ऊपर क्या देखने गए, अच्छा ये 7 ढूंढने, ओहो सर, फिर समुद्र की मछलियां रेनबो देखती होंगी सर, फिर समुद्र, क्या लॉजिक, क्या पूछते रहते हैं यार, मून और प्लैनेट के केस में भी सेम होता है क्या, जिसके पास लाइट है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वही तो आपको दिखेगा ना, जिसके पास खुद की लाइट है। चलो आगे, तो ये चीज क्लियर है, ठीक है, बगल जानकारी देखने गया तो भाई, तो ये हमारा हो गया अर्ली सनराइज डिलेड सनसेट, एक ये फिनोमेना हुआ, सेम रीजन है हमारा डिलेड सनसेट का, डूब चुका है लेकिन हमको ऊपर दिख रहा है, राइट, दो चीज क्लियर। अब हम चलते हैं किससे, अब हम चलते हैं भैया, स्काई हमारी ब्लू क्यों है, ये हम लोग खड़े हैं, ठीक है। पहले हम समझते हैं मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे स्काई रेड क्यों होती है, व्हाई, ये है वाला अपना हॉरिजॉन ना। सुबह सुबह क्या होता है, सन हमसे सबसे दूर पे होता है, तभी गर्मी आपको कम लग रही होती है, राइट, दूर पे मतलब एकदम हॉरिजॉन पे होगा। सुबह सुबह क्या होगा, सन हमारा बिल्कुल यहाँ दूर पे होगा, राइट, मॉर्निंग की अगर बात करो, इवनिंग की बात करो, तो सन एकदम दूर पे। अब होता ये है, यहाँ से जब आपकी देखो लाइट आ रही है, लाइट आई, अब ये क्या है, अलग अलग मीडियम मिलेंगे इसको। अब क्योंकि इतनी दूरी है कि जिसका कम वेवलेंथ वाली, जितने भी हमारे लाइट होंगे, यानी लाइट में जितने कलर हैं जिनकी वेवलेंथ कम होगी, जिनकी वेवलेंथ हमारी क्या होगी, लेस होगी, वो क्या करेंगे, वो स्कैटर हो जाएंगे, स्कैटर अवे हो जाएंगे, ठीक है। जिनकी वेवलेंथ कम होगी वो क्या करेंगे, वो स्कैटर हो जाएंगे, क्योंकि आपने ये पढ़ा ना कि स्कैटर कौन ज्यादा करता है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है। तो जिनकी वेवलेंथ कम होगी वो क्या करेंगे, वो स्कैटर यानी कि इधर उधर हो जाएंगे। तो ब्लू कलर आपका उड़ गया, आपका येलो उड़ गया, वायलेट उड़ गया, बाकी सारे रंग आपके उड़ गए। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा आपको सिर्फ वही नजर आएगा, और वेवलेंथ ज्यादा किसकी होती है, लाल रंग की हमारे, खत्म क्वेश्चन। इसलिए आपको सुबह और शाम लाल रंग दिखता है, रेड कलर ऑफ द स्काई। बाकी रंग क्यों दिखते हैं, क्योंकि बाकी रंग हो गए हैं स्कैटर। तो इसका रीजन क्या है दोनों का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर से समझो,
होता यार ये है कि सुबह और शाम सन एकदम दूर पे होता है, ठीक है, हॉरिजॉन पे मतलब बहुत दूर होगा हमसे, तो वहां से हम क्या होता है आते लाइट आ रही होती है, तो जो बाकी रंग है हमारे रेड के अलावा, क्योंकि उन सबकी वेवलेंथ कम होती है तो वो स्कैटर हो जाते हैं, और जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है हमें सिर्फ वही कलर नजर आता है, एंड दैट कलर इज रेड, नॉट एनीथिंग एल्स। इसलिए हम इसको ट्रैफिक में भी रिड्यूस करते हैं रोकने के लिए। क्लियर? ठीक सर, सनसेट और सनराइज के टाइम पे बड़ा भी इसलिए दिखता है क्योंकि बोल सकते हो बिल्कुल गुड, बट एक्चुअली होता तो नहीं है वो ठीक है, चल हाँ डेंजर साइन आप यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी, फिर ब्लू कलर का स्काई क्यों होता है? अभी अगर पता है अगर हमारे ये गैसेस ना हो ना तो स्काई ब्लैक दिखे आप, व्हाई ब्लू कलर? सेम रीजन आप पढ़ के आ रहे हो स्कैटरिंग। होता ये है भैया जी, पूरे स्काई में ये है आपका स्काई, अलग अलग हमारे क्या है यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स फैले हुए हैं, राइट, मॉलिक्यूल्स फैले हुए हैं एयर के। अब इसमें होगा क्या, कौन सा रंग ज्यादा फैलेगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी, तो रेड तो पहले कर लिया आपने, रेड वो हमारे पास नहीं है, हम स्कैटर नहीं कर पाएंगे, हम नहीं फैल पाएंगे, बचे कौन, मेन कलर आपका ब्लू बचता है, ठीक है। बाकी वायलेट वगैरह डेफिनेटली उनकी वेवलेंथ कम तो होती है, लेकिन वो उतने मात्रा में आपके पास होने भी चाहिए ना, यूनिट प्राइमरी कलर्स, तो क्योंकि रेड कलर के पास वेवलेंथ मैक्सिमम है तो स्कैटरिंग नहीं करता वो, या बहुत लीज करता है, इसलिए क्या है यहाँ पे रेड स्कैटर नहीं करेगा, लेकिन ब्लू कलर की वेवलेंथ लेस होती है, और ये मोस्ट जितने कलर यहाँ पे है इनमें सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, फैल जाता है, तो पूरे आसमान में फैल जाएगा। अभी सुबह क्यों नहीं हो पाता, आप पूछोगे सर फिर सुबह ब्लू क्यों नहीं दिखता हमको, क्योंकि बालक ब्लू फैल गया है ना और दूर है, तो दूर से हमको वही दिखेगा जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, बट स्काई क्या है बहुत बड़ा है, वहां पे चारों तरफ एयर मॉलिक्यूल फैले हुए हैं, वहां हमको वो कलर दिखेगा जो कलर फैला होगा, स्कैटर होगा, ठीक। सुबह दूर से हमको वो कलर दिखेगा जो फैला नहीं होगा, और बाकी पूरे हमारे स्काई पे हमको वो कलर दिखेगा जो फैला होगा सबसे ज्यादा, दैट इज ब्लू कलर, ठीक। खत्म कहानी, मजा आया। ये है हमारे रीजन कलर ब्लू होने का। क्या रिपीट करोगे इसमें, गजब यार तुम लोग, मतलब एक एक करके मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, लो पढ़ो यहाँ पे कहाँ लिखा है, स्कैटरिंग टेंडल इफेक्ट भी आपका वही है, पढ़ो जल्दी से रीड करो करो करिए रीड, द मॉलिक्यूल ऑफ एयर फिर जी पढ़ दो, शायद गुजरा दिमाग में, पढ़ लो इसके बाद लिखा है molecule of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than wavelength of visible light. These are more effective in scattering light of shorter wavelength at the blue end that light of longer wavelength at the red end. The red light has a wavelength about 1.8 times greater. red की wavelength ये पॉइंट लिख लो, एनसीईआरटी में गिवन है तो 1.8 टाइम्स ज्यादा होती है ब्लू से, इसीलिए जब सनलाइट पास करता है थ्रू एटमॉस्फेयर फाइन पार्टिकल्स इन द एयर स्कैटर कर देते हैं ब्लू कलर को, लेकिन रेड को नहीं कर पाते, इसीलिए जो स्कैटर्ड ब्लू कलर है वो हमारी आंखों में घुस जाती है। इफ द अर्थ हैड एटमॉस्फेयर देन आपको कोई स्कैटर नहीं होती और आपको डार्क दिख रहा होता, इसका या डार्क उनको जो बहुत ऊपर फ्लाई करते हैं उनको डार्क स्काई दिखती है। कुल मिला के भाई साहब बस ये कहना चाहते हैं कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है इसलिए स्कैटर नहीं कर पाता, ब्लू स्कैटर कर जाता है इसलिए हमको ब्लू दिखता है। सुबह उल्टा होता है, क्यों, क्योंकि दूर है तो हमको दूर से वही कलर दिखेगा जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। क्लियर अभी स्कूल बस येलो क्यों होती है, अब यार आप रेड को आपने एकदम इमरजेंसी के लिए रख रखा है, वो तो कोडिंग तो आपके देश में क्या चल रहा है उसकी बात है, उसका इससे साइंस से क्या मतलब है ना। चलो तो आलू गाड़ी का कौन पता नहीं भाई, रात वाला बता दो, वाटर ड्रॉप में रिफ्लेक्ट क्या होगा अंदर, एक सेकंड, अंदर जो हमारी ड्रॉप है इसमें लाइट गई, अब इस ड्रॉप के अंदर एक बार रिफ्लेक्ट होता है, ये इसको बोलता है यार नकला मकान बन चुका है। रिवीजन करो, सन का एक्चुअल कलर क्या होता है, हाँ जी बताओ क्या लगता है, सन का एक्चुअल कलर क्या होता है, येलो या फिर व्हाइट, हाँ या रेड, हाँ जी व्हाइट। पता है एक्चुअल कलर ना आप बोल सकते हो सातों रंग, बट आपको व्हाइट ही दिखेगा, क्यों, क्योंकि आपको वो स्पेक्ट्रम नहीं दिखेगा ना बिना उसके, बिना रिफ्रैक्शन के, बिना रिफ्रैक्शन के यू कैन नॉट सी दैट दिस पर्सन ना, तो आपको जब आपका हो जाता है रेनबो बन जाता है तो आपको दिख जाता है, तो आपको वहां से लाइट व्हाइट ही दिखेगी यार, व्हाइट लाइट सन व्हाइट है, व्हाइट लाइट आ रही है, बट एक्चुअल में क्या है वो व्हाइट नहीं है, उस व्हाइट के अंदर बड़े सारे कलर, ठीक ओके। चलो तो अगर मान लो क्वेश्चन आएगा नहीं बट अगर आएगा तो आंसर व्हाइट ही हो गया ऑब्वियसली इन नॉर्मल कंडीशन। तो ये कलर सन और सनराइज पे क्या होता है वो भी हमने दिखाई, देखो रेडिश वगैरह क्या होता है, और चैप्टर हमारा खत्म होता है यहाँ पे, ये सब आप कर लेंगे आपको आसान लगेंगे, राइट। तो प्यारा चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था, डेफिनेटली डिफिकल्ट थोड़ा सा है, बट ये सब क्वेश्चन जितने कीवर्ड्स हैं ना हमारे, ये कौन बेंड कम करता है कौन ज्यादा करता है, इनके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे हर बार, ठीक है। एकोमोडेशन क्या होता है, फोकल लेंथ कब कम होती है कब ज्यादा होती है, डिफरेंट कैसे कम करते हैं, ये सब चीजें के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक। तो जो भी दोपहर में हमने किया था क्या उसको रिवाइज किया गया, टेस्ट आज नहीं भाई वो बना नहीं है, कल कर लेंगे, इसके बाद बना नहीं है वो ब्लॉक वाला कौन सा है, आपने स्क्रीन ब्लैक क्यों रखी है, साइंस का कॉन्सेप्ट दे क्योंकि